नमस्कार, स्वागत है आप सबके डॉक्टर साहिब पर। आपके साथ मैं हूँ ऋषा। मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद ऋषा जी। सर, अभी मौसम बदल रहा है, अचानक से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है पटना में। अगर वेदर देखें तो करीब 34-35 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। और इसी मौसम के बदलाव के कारण काफ़ी सारे लोग हैं जिनको वायरल हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन है, कोल्ड है, कफ है, इनफैक्ट लूज मोशन, पेट दर्द, इन सब की शिकायत आ रही है। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सर, अभी के मौसम में लोगों को किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए? ऐसा है ऋषा कि बहुत समसामयिक प्रश्न आपने पूछा है। कोई भी मौसम में जो तब्दीली होती है ना, वो अगर अचानक हो जाए, तो शरीर के सारे सिस्टम, सारे अवयव थोड़े से उसको अडैप्ट करने में समय लगता है। जैसे अभी आपने देखा तुरंत ही सर्दी पड़ रही थी, जोड़ों की सर्दी पड़ रही थी और अभी तुरंत की गर्मी का आविर्भाव हो गया, आगमन हो गया। तो इस तरह के जब गर्मी आ गई, तो आपका शरीर तो सतर्क है नहीं, एडेप्टेशन में थोड़ा समय लगता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो कई बार ऐसा होता है कि ये समर वाला जो वायरस है, वो एक्टिव हो गया। कोल्ड वाला वायरस तो दब गया। हुँ, समर के जितने वायरसेस हैं, वायरसेस तो अनंत हैं, सब बिखरे हुए हैं हुँ, वातावरण में। तो समर के जो वायरस हैं, इसको अभी एक टर्म जो आपने कहा कि तो उसको समर डायरिया भी हम लोग कहते हैं, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। हुँ, हुँ, तो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस आपने देखा होगा, हम जब आते हैं, सड़क से गुजरते हैं, तो जितने भी गोलगप्पे के स्टॉल हैं, हमने देखा है कि सब यंग लोग, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, गोलगप्पे की कतार में खड़े होकर जो आनंद से गोलगप्पा लेते नजर आते हैं। और उसमें जो टॉक्सिसिटी जाता है वायरस के रूप में, वो आगे आपको वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है। तो अपने स्वाद पर आपने नियंत्रण किया नहीं, पेट में वायरस आपने ठेल दिया, इम्यूनिटी आपकी कम है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, लूज मोशन शुरू हो गया, लूज मोशन के बाद तो फिर जटिलताएं शुरू हो जाती हैं। कमजोरी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, कभी कभी आपको पानी चढ़ाना पड़ जाता है, भर्ती करना पड़ जाता है। तो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बचना है। हुँ। दूसरा है कि इस मौसम में टाइफाइड होने की भी संभावना ज़्यादा होती है। गलत पानी आपने पी लिया, पानी का तो कोई ठिकाना रहता नहीं, कहीं गए कोई पानी लिए, पानी का क्वालिटी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई पानी पेश कर दिया आपको, चाहे कहीं फंक्शन में भी गए, वो कौन हाथ से पानी दे दिया, पानी में कोई हाथ डुबा दिया, क्या कर, मतलब वो सब सारी हाइजीनिक चीज़ें हैं। तो अनहाइजीनिक वाटर आपने लिए, तो वाटर के थ्रू आपका बैक्टीरिया चला गया, जो साल्मोनेला बैक्टीरिया कहते हैं, जो टाइफाइड हुँ, करता है। हुँ, हुँ। तो टाइफाइड हो सकता है, समर डायरिया, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। तो आपका पेट पर वो असर करेगा और आपको अंततोगत्वा आप इतने कमज़ोर हो सकते हैं। दूस सर, हाँ, सर, आपने बात की वेदर चेंज की वजह से जो डायरिया हो रहा है, समर डायरिया जिसको कहते हैं। समर डायरिया हो रहा है, साथ ही वायरल हो रहा है, साथ में ही सर काफ़ी सारे लोग सर दर्द का भी कंप्लेन करते हैं। तो और फिर सब लोग समझ लेते हैं कि ये सर दर्द जो हो रहा है वो माइग्रेन तो नहीं है कहीं। तो सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सर, क्या हर एक सर दर्द माइग्रेन के रूप में होता है या फिर उसका कुछ और भी कारण होता है? हाँ, बिल्कुल ऋचा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर सर दर्द माइग्रेन नहीं है। माइग्रेन एक स्पेसिफिक टर्म है और आजकल माइग्रेन इतना ज़्यादा बढ़ गया है और उसका खास जो रिश्ता है, आप कह लें कि बहुत ही भावनात्मक रिश्ता है। वो भावनाओं के उतार चढ़ाव से माइग्रेन का बहुत गहरा रिश्ता है। इसलिए माइग्रेन अधिकतर यंग लड़कियों में पाया जाता है, यंग महिलाओं में माइग्रेन का हुँ, इंसिडेंस हुँ, हुँ। ज़्यादा है। तो सब दर्द सर दर्द माइग्रेन नहीं होता है। सर दर्द एक टिपिकल पैटर्न होता है, क्लासिकल माइग्रेन जो कहते हैं, और एक एटिपिकल माइग्रेन होता है। तो नॉर्मली हेमिक्रेनियल हेडेक हम लोग कहते थे, सर मतलब सर के आधे हिस्से में अगर दर्द हो, साथ में अगर आपको उल्टी का सेंसेशन हो, फोटोफोबिया, आंखों के आगे आपको कुछ रंगीन सब लाइंस आ रहे हों, कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा हो, तो आंखों का धुंधलापन, विजन का धुंधलापन, उल्टी का होना, सर दर्द, ऐसा लगेगा सर दर्द, सर फटा जा रहा है, अब जिंदगी जीने की इच्छा कम हो रही है। तो कई बार माइग्रेन आपको मायूस कर देता है, माइग्रेन के साथ डिप्रेशन हो जाता है। तो आपके भावनात्मक रिश्तों को, भावनात्मक जो आपका संबल है, भावनात्मक जो ताकत है, उसको अगर मजबूत रखिएगा, तो माइग्रेन का अटैक कम होगा। माइग्रेन जो होता है, जैसा कि मैंने कहा, कि ज़्यादातर यंग फीमेल्स में होता है और उसमें आजकल जो दवाइयाँ आई हैं, वो सिर्फ उसको बचाने की दवाइयाँ हैं, इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। हुँ, हुँ। जिस समय माइग्रेन का हेडेक हो तो उसमें टेम्पोररी दवाई होती है, जिसको ट्रिप्टन ट्रिप्टन कहते हैं, तुरंत माइग्रेन का हेडेक, और माइग्रेन से बचाने की जो दवाई आती है, 3-4 दवाइयाँ हो तो उसको हम लोग देते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी फिर यहाँ पर है कि आप एंग्जायटी, डिप्रेशन से बचें, जीवन शैली को सुधारें। हर बीमारी में,
हर स्वास्थ्य के मूल मंत्र में जीवन शैली ही आता है ऋषा जी। जीवन शैली को ठीक रखेंगे, सारी बीमारियां आपसे खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि अभी जैसे कि आपने बताया टाइफाइड भी हो सकता है इससे, वायरल भी हो रहा है, तो उसके लिए सर जो हमारे दर्शक हैं उनको किन-किन चीज़ों से बचना चाहिए और इसका इलाज क्या है? ये बता दें। सबसे ज़रूरी है तो ऋषा जी कि ऐसा नहीं है कि पानी, स्वच्छ पानी के लिए आपको आरओ की ही ज़रूरत है, कोई महंगे उपादान की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। अगर पानी को सिर्फ आप बॉयल कर देती हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो बॉइल्ड वाटर पीजिए, खास करके अगर आपको लग रहा है पानी की गुणवत्ता पर शक हो रहा है। हुँ, हुँ। हाँ, क्योंकि हर आदमी आरओ नहीं लगा सकता, हर आदमी फिल्टर नहीं लगा सकता है। बॉयलिंग तो हर कोई कर सकता है, इतना बहुत बहुत आसान सा जी। तरीका है, इसमें कुछ लगता नहीं है आपको। तो बॉयल करके पानी पीजिए। दूसरा कि अपने स्वाद पर और अपने जीभ पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो बहुत सारे जटिलताओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ध्यान रखना है कि रोड किनारे चलते हुए जो ओपन में जो लोग चीज़ें बिक रही हैं, जिस पर आप ज़्यादा ललच रहे हैं, जिस पर आपका ध्यान ज़्यादा उधर जा रहा है कि अब ले ही लें, उस पर आपको थोड़ा-सा बंदिश करना है, उस पर थोड़ा-सा नियंत्रण करना है। तो यही सारी चीज़ें करनी है ताकि आप स्वच्छ खाना खाइए, स्वच्छ पानी पीजिए, ठीक रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो धन्यवाद। आज के दर्शक वीडियो पैच तो दर्शकों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अभी बदलते हुए मौसम में हमें किन-किन चीज़ों से बचना है, क्या डाइट लेना है और साथ ही अगर ऐसा कुछ हो जाए कि टाइफाइड हो रहा है या फिर डायरिया हो रहा है आपको या फिर सर दर्द हो रहा है, तो उसका इलाज क्या है। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।